आज हम लोग क्लास 9, 11, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में काम आने वाला कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन करेंगे। उसी में से एक तो टॉपिक है लोगारिदम। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड इट इज़ यूटिलाइज बोथ इन साइंस एज वेल एज इन मैथमेटिक्स। लोगारिदम क्या है, पहले ये पढ़ते हैं। तो 2 का पावर 3 कितना होता है? 8। अगर पावर को हटाना है तो कैसे हटाएंगे? तो इसी को हम लिख सकते हैं 3 इक्वल टू log 8 टू द बेस 2। क्या पढ़ते हैं इसको? log 8 टू द बेस 2। ठीक है। वैसे ही अगर a टू द पावर x इक्वल टू y हो तो यहाँ पावर क्या है? x है। अगर x को फ्री करना है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? log y टू द बेस a। ठीक है, यही है लोगारिदम है। तो लोगारिदम का कुछ फार्मूला है जो याद रखना है आपको। सबसे पहले आता है नंबर 1, log a टू द बेस a इक्वल टू 1 होता है। दूसरा नंबर 2, log a टू द बेस e प्लस log b टू द बेस e। और अगर एक और हो जाए log c टू द बेस e इक्वल टू हो जाएगा log a b c टू द बेस e। ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस रहने पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तीसरा log a टू द बेस e माइनस log b टू द बेस e इक्वल टू होता है log a बाई b टू द बेस e। नंबर 4, log a टू द पावर x टू द बेस e इक्वल टू होता है x log a टू द बेस e। नंबर 5, log a टू द बेस b इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं log a टू द बेस c इंटू log c टू द बेस b। या log a टू द बेस b इक्वल टू होता है log a बाई log b। या एक और फॉर्मूला होता है log 1 बाई log b टू द बेस a। तो इसका 3 फार्मूला है। log a टू द बेस b इक्वल टू होता है log a टू द बेस c इंटू log c टू द बेस b। या ऐसा भी हो सकता है log a टू द बेस e लिख सकते हैं, ये b टू द बेस e। ये e जो है इसका बेस जो स्टैंडर्ड रखा गया है उसको e बोलते हैं, एक्सपोनेंट है। तो log a टू द बेस e बाई log b टू द बेस b या 1 बाई log b टू द बेस a। ठीक है, यही सब फार्मूला है जो दिमाग में रखना है। और एक ठो आता है, कुछ फार्मूला और भी है। 6 नंबर लेते हैं, e टू द पावर log x इक्वल टू होता है x। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यह दिया हुआ है, प्रूव दैट। इसको मिटा देते हैं। प्रूव दैट log 2 प्लस 16 log 16 बाई 15 प्लस 12 log 25 बाई 24 प्लस 7 log 81 बाई 80 इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या बताएं कि अगर ऐसा हो m log n टू द बेस e है तो फॉर्मूला ये पावर ऊपर चला जाएगा। क्या हो जाएगा? log n टू द पावर m टू द बेस e। इसी फॉर्मूला का यहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो ये 16 है, तो जैसे ये m पावर में चला गया वैसे ये 16 इसका पावर में चला जाएगा। तो log 2 प्लस ये हुआ log
16/15 टू द पावर 16। वैसे ये क्या हो जाएगा, log 25/24 और इसका पावर 12 प्लस log 81/80 इसका पावर क्या हो जाएगा 7। अब ये सब क्या है, प्लस में है, तो ये सब आपस में क्या हो जाएगा, इनटू, तो इक्वल टू ये हो जाएगा log 2 इंटू 16 टू द पावर 16 इंटू 25 टू द पावर 12 इंटू 81 टू द पावर 7। अब बाई में क्या हो जाएगा, 15 टू द पावर 16 इंटू 24 टू द पावर 12 इंटू 80 टू द पावर 7। ठीक है, ये सब प्लस में था तो इंटू हो गया, गुना हो गया, तो ये 2, ये होगा 16 का पावर 16, फिर 25 का पावर 12 और फिर 81 का पावर कितना हुआ 7, और ये हो गया 15 का पावर 16, ये बाई में है, ये बटा में है, और ये 24 का पावर 12 हो गया और 80 का पावर 7 हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देना है। जैसे 16 कितना होता है, 2 का पावर 4 होता है, तो हम लोग 16 को क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 2 का पावर 4 का पावर 16। 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर टू द पावर 12, मतलब सिंपलेस्ट प्राइम नंबर में तोड़ना है। और 81 कितना होता है, 81 होता है 3 का पावर 4, तो 3 का पावर 4 का पावर 7। अब बाई में ये 15 हुआ 3 इंटू 5 का पावर 16, 24 हुआ 2 का पावर 4, 24 कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हुआ 2 का पावर 3 ना, तो 2 का पावर 3 इंटू 3 होता है, तो ये 2 का पावर 3 इंटू 3, और ये पूरे का पावर कितना है 12, ये पावर 12 हो गया। 80 कितना होता है, तो 80 होता है 16 × 80, नहीं 16 कितना हुआ 2 का पावर 4 इंटू 5, तो ये हो जाता है 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 7 हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा log 2 इंटू, अब ये पावर से पावर गुना हो जाएगा, तो कितना होगा 16 चौक कितना होता है 64, 16 4 या कितना होता है 64, और 12 2 या कितना होता है 24, ये हुआ 24, और ये 7 4 या 7 चौक 28 ना, तो ये होता है 3 का पावर 28 बाई, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 का पावर 16, 5 का पावर 16 तोड़ दिए, ये हो जाएगा 12 को पहले 3 से इंटू करेंगे, तो 12 3 या कितना हो जाएगा 12 36 ना, और ये हुआ 3 का पावर 12। वैसे ही ये 7 को 4 से गुना करेंगे, तो 7 4 या 28 इंटू 5 का पावर 7 हो गया। अब 2 का पावर को एक साथ करेंगे, 3 का पावर को एक साथ करेंगे, और 5 का पावर को एक साथ करेंगे, तो यहाँ 2 का पावर 64 है और यहाँ 1 है, तो 60 पावर जुटता है ना, तो 64 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 65, तो log 2 का पावर 65, और ये 3 का पावर 28, अब 5 का पावर 24 सजा के लिख दिए। वैसे नीचे में क्या होगा, यहाँ 2 का पावर 36 है और यह कितना है 28 है 28 है, ये दोनों को जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 का, और हाँ तो कितना हो जाएगा 8 8 6 14 और 3 3 2 5 1 6 64 हो गया। उसके बाद 3 का पावर कितना है, यहाँ पर 16 है और यहाँ कितना है 12 है, तो 16 12 कितना होगा 28, तो 3 का पावर 28। अब 5 का पावर लेते हैं, यहाँ कितना है 16 और यहाँ कितना है 7, तो 16 7 कितना हुआ 23, तो 5 का पावर 23 हो गया। तो ये तो कट गया, और ये 65 में से 64 चला गया, तो log कितना बचा 2 का पावर 65 माइनस 64, और ये कितना हुआ, ये 5 का पावर 24 माइनस 23। अगर ये डिवाइड में है, बटा में है, तो ऊपर जाकर पावर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा आपको log 65 में से 64 गया तो 2 इंटू 5 इक्वल टू log 10, और इसका बेस जो है वो 10 है, इसका बेस क्या है 10 है, तो log a टू द बेस a का फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है, तो वैसे log 10 टू द बेस 10 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1। यही तो प्रूव करना था हमको, प्रूव हो गया। समझा गया आपको, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 ठो क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और समझ में आ रहा है, तो एक चीज़ तो ज़रूर आपको करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ये 3 ठो काम आप जरूर कीजिएगा, ताकि इससे भी अच्छा वीडियो बनाकर आपको हम दे सकें।
और इससे हमको बहुत एनर्जी मिलता है और हमको प्रेरणा भी मिलता है कि और हमको मेहनत करना चाहिए इस पर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम अभी थोड़ा देर पहले फॉर्मूला क्या इसी से प्रूव करते स्टार्ट करते हैं। हमको लाना है दिस इक्वल टू 1/8, तो ये हो गया LHS, इसी से स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम थोड़ा देर पहले क्या फॉर्मूला बताएं कि log A टू द बेस B इक्वल टू क्या होता है, log A बाई log B होता है। तो वैसे ही log X टू द बेस X स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, log X बाई log X स्क्वायर। वैसे ही log Y टू द बेस Y स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपली बताइए, log Y बाई log Y स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, log Z बाई log Z स्क्वायर, log Z स्क्वायर हो गया। अब ये जो log X है इसको ऐसे ही उतार दिए, आई जो log X स्क्वायर है, तो log X टू दी पावर m अगर हो तो क्या हो जाएगा, m log X, ये पावर इसके नीचे आ जा रहा है, तो वैसे ही ये पावर क्या होगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log X हो गया। वैसे ये log Y, और ये पावर में 2 है, ये पावर में कितना है, 2 है, ये 2 पावर नीचे आ जाएगा, तो 2 log Y। वैसे ही पावर में 2 है, तो ये इसको log Z को वैसे ही उतार दे रहे हैं, और ये 2 आ गया तो 2 log Z। अब log X से log X कट गया, log Y से log Y कट गया, log Z से log Z कट गया, ऊपर में क्या बचा, 1। तो ये हो गया कितना, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/8। यही तो प्रूफ करना था, नहीं, यही तो हमको प्रूफ करना था, हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 को, यहां क्या प्रूफ करना है, दिस इक्वल टू 2 लाना है। तो अभी थोड़ा देर पहले हम क्या बताए थे कि 1/log A टू द बेस B इक्वल टू क्या होता है, log B टू द बेस A होता है। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, यहाँ भी वही चीज़ करना है, 1/log XYZ टू द बेस XY है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log XY ऊपर टू द बेस नीचे आ जाएगा XYZ हो गया। वैसे ये क्या हो जाएगा, log YZ टू द बेस XYZ, और ये क्या हो जाएगा, log XZ टू द बेस XYZ। अब तीनों का तो बेस सेम है, तो अब ये प्लस है, तो ये क्या होगा, तीनों आपस में इंटू हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा log XY इंटू YZ इंटू XZ, सॉरी इंटू XZ टू द बेस क्या है, XYZ। फॉर्मूला बताया ना भाई, log A टू द बेस E प्लस log B टू द बेस E प्लस log C टू द बेस E क्या होता है, log ABC टू द बेस E। इसी फार्मूला का इस्तेमाल यहाँ पर कर चुके हैं हम लोग। अब x इंटू एक्स क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई क्या होगा, वाई स्क्वायर, तो ये हो गया log एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टू द बेस XYZ। अब ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log XYZ का होल स्क्वायर टू द बेस XYZ। अब पावर में है तो नीचे आ जाएगा, तो 2 log XYZ टू द बेस XYZ, तो ये 2 इंटू इसका वैल्यू कितना होता है, 1, तो 2 इंटू 1 2, ये हो गया प्रूफ। यही तो हमको लाना था, हो गया। थर्ड नंबर, अब इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, हमको इतना ही बोल देना, ये तो सिंपल है, log A स्क्वायर बाई BC टू द बेस, अगर यहाँ बेस नहीं है इसका मतलब बेस E है, ठीक है। तो अगर नंबर रहेगा तो 10, और नंबर नहीं रहेगा ABC टर्म रहेगा तो बेस हो जाएगा E। हाँ, तो ये तीनों क्या है, प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, इंटू, ये हम इसको लेते हैं LHS, तो हो जाएगा log क्या हो जाएगा, A स्क्वायर बाई BC इंटू B स्क्वायर बाई CA इंटू CA स्क्वायर बाई AB टू द बेस E हो गया। अब ये क्या हो गया, log A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, अब भाई A इंटू A क्या हुआ, A स्क्वायर, B इंटू B हो गया B स्क्वायर C स्क्वायर, ये तो कट गया, क्या आया 1, और log 1 का वैल्यू होता है 0, याद रखना आपको, log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 0, हैंस प्रूव्ड। इसको नोट कीजिए आराम से।